नवंबर 19 का क्वेश्चन 3A, लास्ट क्वेश्चन आज का। A hotel is being run in a hill station with 200 single rooms. 200 single rooms. Hotel offer concessional rates during 6 off-season months in a year. During the period, half of the room rent is charged. The management's profit margin is 20% of room rent. मतलब 20% of taking, 20% of revenue, ये profit है। मतलब 1/5 of revenue is 1/4 of cost. Following are the cost estimates and other detail for the year ending 31st March 2019. Occupancy during the season is 80%. Season मतलब अब यहाँ पे पीक सीजन, कल वर्ड यूज किया था, आज नहीं है, सीजन बोल रहे इसको। एंड ऑफ सीजन 40%. Total investment in hotel is 300 lakhs, of which 80% is on building and balance on furniture and equipments. Room attendants are paid 15 rupees per room day on the basis of occupancy. Expenses, staff salary, repairs, laundry, interior, miscellaneous. Annual depreciation to be provided, building पे, furniture पे, दोनों पे अलग अलग रेट है. Monthly lighting charges are 110 except in 4 months of winter, that is 30 rupees per, and cost on the basis of full occupancy for a month. You are required to work out room rent chargeable per day during the season and during off season using this foregoing information. Assume month of 30 days and winter season to be considered as part of off season. ये कल हमने assumption किया था, ये खुद दे रहा है, समझाया नहीं? कल हमने ये assumption किया था, लास्ट वाला लाइन याद है क्या आपको? Assume a month of 30 days, मतलब हर मंथ 30 डेज का ऐसे ही लेंगे हम लोग। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना? नंबर बदले, वो कल या परसों सॉल्व किया था आपने, कल ही किया था। करेंगे सॉल्व? बताओ क्या लिखो पहले। अभी तुमने ट्राई करना चाहिए खुद की, अभी बस कॉपी पेस्ट तो किसी को करने आता है। अभी पहले क्या फाइंड करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम डेज फॉर द ईयर करेंगे ना? तो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग calculation of total room days for the year. Total room days for the year. बताओ कैसे लिखो इसमें? हाँ बोलो। हाँ चलो, टेबल नहीं बनाते, छोड़ दो, सीजन ऑफ सीजन ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? सीजन एंड ऑफ सीजन। चलो अब बताओ आगे कितना है? सीजन में 200 सिंगल रूम्स इनटू 80%, मतलब 160 रूम्स ऑक्युपाइड रहते। सीजन में 160 रूम्स ऑक्युपाइड रहते पर डे इनटू 30 डेज इनटू 6 मंथ्स। सही चल रहा है क्या कैलकुलेशन? 28,000, 28,800 क्या है ये? 28,800, 28,800 क्या है? रूम डेज, सही है। वो हाफ चार्ज वाले कुछ करना है क्या उसका? चलो पहले अपन रूम डेज पता करते, बाद में देखेंगे क्या करना है, चलेगा क्या? बोलो। ऑफ सीजन में 200 single rooms into 40% into 30 days into 6 months, 14,400। तो टोटल रूम डेज, मैंने अभी तक कहीं इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं किया, बराबर ना बच्चों? टोटल रूम डेज फॉर द ईयर कितना है? 43,200। कल हमने इक्विवेलेंट लिखा था क्या पहले ही? ठीक है, यहां पे नहीं लिखा, प्रॉब्लम है क्या कुछ? 43,200 हम जहां पे करना है करेंगे बराबर। 43,200 टोटल रूम डेज है, वो इक्विवेलेंट वाला कैलकुलेशन करेंगे बाद में एंड में, चलेगा क्या? चलेगा क्या? या अभी लिखना है तो क्या करेंगे बताओ? 28,800 प्लस वो 14,400 का 50%,
करेक्ट और नॉट? ये तो इसमें लिखना है, लिखो सेकंड वर्किंग। क्या लिखो बताओ? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ equivalent room days for the year। बोलो। उसमें भी ऐसे लिखूं क्या? ठीक है। सीजन कैन आई से इट इज 28,800 into 100%, that is 28,800, and ऑफ सीजन 14,400 का 50%, that is 7,200। टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज। ये 50% क्यों किया समझा क्या आपको? 50% चार्ज हो रहा है, मतलब 14,400 रूम डेज पे उतना चार्ज होगा जितना 7,200 फुल। समझ रहा है आपको? ये वो 14,000, वो जो 28,800 के साथ में उसको 14,400 को नहीं लिख सकता ना मैं एज इट इज, क्योंकि वो हाफ चार्ज वाले डे है। टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर कितना? 36,000 एग्जैक्ट। ठीक। कल हमने ये एक ही टेबल में लाया था, याद है क्या आपको? ऐसे मैंने लिखा था सीजन, याद है क्या आपको? रूम डेज, एंड तीसरा कॉलम था इक्विवेलेंट रूम डेज। अगर आपने को समझा रहेगा तो ऐसा कुछ होता नहीं कि सर वही फॉर्मेट फॉलो करो, यही करो, वही करो। समझता है क्या? वो मैकेनिकल होता है कि सर वो टेबल बनाया था कल, ऐसे क्यों बनाया? ठीक है भाई, वो तो कल सवाल किया था इसलिए याद है। अब महीने भर के बाद थोड़ी याद रहेगा कि वो टेबल बनाया था करके, है कि नहीं? बट कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ना। हाँ चलो, थर्ड क्या लिखो? बोलो। राइट डाउन थर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। चलो उसमें क्या लिखो? पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या फाइंड करना है फाइनली आपको? और रूम रेंट टू बी चार्ज भी पता करना है ना। ठीक है, राइट डाउन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। हाँ बोलो, उसमें क्या लिखो पहले? करो करो स्टार्ट, डोंट वेट फॉर मी। कुछ डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड चार्जेस, छोड़ दो, टोटल कॉस्ट लिखेंगे अपन सीधा सीधा। करो डायरेक्ट स्टार्ट करो एक से। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस एक एक करके कॉस्ट लिख दो जो भी आपको पता है। क्या लिखो भाई? प्रॉफिट मार्जिन, ओपनसी टोटल। चलो पहले तो वहां से स्टार्ट करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग चलेगा क्या? डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग में? 300 लाख का 80%, तो 300 लाख मतलब 3 करोड़ ना का 80%, और उस पर डेप्रीसिएशन कितना है? 5%। कितना था ये? 12 लैक्स। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग हो गया। देन डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स कितना?
पहले तो उस पर 3 करोड़ का 20%, इतना इन्वेस्टमेंट है, कितना परसेंट? 15%, इट्स 9 lakhs. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स आए अभी. रूम अटेंडेंट सैलरी, रूम अटेंडेंस सैलरी या रूम अटेंडेंस वेजेस जो लिखना है लिखो. कितना है रूम अटेंडेंस वेजेस? ₹15 पर रूम डे. तो ₹15 इंटू 43,200 या 36,000? 43,200 रूम डेज. अब उसको तुम चार्ज जितना भी करो, ये अटेंडेंट को तो पर ऑक्युपाइड डे वेजेस पे करना है ना. बोलो 6,48,000. 6,48,000 रूम अटेंडेंस सैलरी. देन रूम अटेंडेंस सैलरी हो गया. देन स्टाफ सैलरी, 8 lakhs. बस वो तो टेबल कॉपी पेस्ट ही है ना. ई रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स 3 lakhs. रिपेयर्स टू बिल्डिंग 3 lakhs. देन F लॉन्ड्री चार्जेस. लॉन्ड्री चार्जेस कितना है? लॉन्ड्री चार्जेस 1,40,000. देन इंटीरियर चार्जेस जी, इंटीरियर चार्जेस कितना है? 2,50,000. देन H मिसलेनियस एक्सपेंसेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना? 2,200,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए. आए डेप्रीसिएशन हो गए ना. लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस कल अपन इसका वर्किंग नोट बनाए थे कुछ. अब एक काम इधर ही लिखते, लाइटिंग चार्जेस फॉर द ईयर ना. लाइटिंग चार्जेस फॉर द ईयर. चलो बोलो कैसे. इसमें 3 पार्ट बनाएंगे क्या? क्या है वो बोलो. सीजन, सीजन एंड नॉन विंटर. अच्छा बताओ सीजन कितना महीने? 6 महीने बराबर है ना. यस और नो? 6 महीने तो 6 months. वो नॉन विंटर ही है ना. इनटू कितना है पर मंथ लाइटिंग? 110 इनटू सीजन में कितने रूम्स ऑक्युपाइड रहते? 200 का 80%. 200 का 80%. मैं सही कर रहा हूं क्या? बताओ आप मुझे. कुछ मिस्टेक हो रहा है तो बताओ आप भी मुझे. 200 का 80% सही है क्या बच्चों? तो 6 months इंटू 110 इंटू 200 का 80% मतलब 160 रूम सही है. 1,05,600. चलो नेक्स्ट. सीजन है नॉन विंटर के बाद हाँ अच्छा सीजन तो हो गया पूरा खत्म. ऑफ सीजन, ऑफ सीजन एंड नॉन विंटर. ऑफ सीजन नॉन विंटर कितने महीने हैं से? 2 months. तो बोलो चार्जेस कितना है? इनटू बोलो 110 ना. क्यों 30 था ना? वो विंटर में था 30 है ना बच्चों. इनटू ऑफ सीजन है तो ऑक्यूपेंसी 200 का 40%. तो 200 का 40% मतलब 80 इंटू 110 इंटू 2 कितना? 17,600. एंड नेक्स्ट बोलो ऑफ सीजन एंड विंटर. कल हमें इसके लिए एक एजम्पशन करना पड़ा था, आज जरूरत नहीं समझा क्या आपको? वो खुद ही दे रहा है यहां पे. ऑफ सीजन विंटर कितना है?
4 मंथ्स है ना, इंटू ₹30, एंड ऑफ सीजन का ऑक्यूपेंसी 200 का 40%, तो 80 इंटू 30 इंटू 4 इज इट 9600। इसके बाद कर देना सब टोटल आय। कल अपन इसका वर्किंग नोट बनाए थे, याद है क्या आपको? अलग से कैलकुलेशन दिखाए थे और वो टोटल यहां पे आए थे डायरेक्ट। मैं बोल कितना है? 1,32,800। लाइटिंग चार्जेस तक पहुंच गए अपन अभी। जे क्या लिखो? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। क्या क्या ऐड होगा? सभी ना, ए से लेके आई तक सब, तो ए टू आई पूरा ऐड करो। 45,71,000 एग्जैक्ट। 45,71,000 इज द टोटल कॉस्ट। बोलो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन रेवेन्यू, मतलब 1/5 ऑफ रेवेन्यू इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो राइट ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना लिखो? जे इंटू 25%, तो 45,71,000 का 25%, 11,42,750। इधर ब्रैकेट में लिख देना, क्या बोलो? 20% ऑन, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू मीन्स 25% ऑन, ठीक है, कॉस्ट। सही है बच्चों? 11,42,750। तो आप ही बता दो अभी, ये जे प्लस के क्या रहेगा? हाँ बोलो। टोटल एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर, एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर, एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर। बताओ आंसर। इज इट जे प्लस के? जे प्लस के आंसर 57,13,750। एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू आ गया। अब लिखो एम, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर, या टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर, टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर द ईयर कितना था ये? 36,000। तो अब बताओ ये L डिवाइडेड बाय M क्या आएगा? हाँ बोलो। रेंट या फेयर, क्या उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? रेंट चार्जेबल, रेंट चार्जेबल पर इक्विवेलेंट रूम डे, पर इक्विवेलेंट बोलो रूम डे। बोलो कैसे मिलेगा? L डिवाइडेड बाय M, तो 57,13,750 बराबर है ना, डिवाइड बाय 36,000। आंसर इज 158.71। चलो 53 कर देता हूं, चलेगा बच्चों? 158। और क्या क्वेश्चन पूछे आपको? ओके, तो एक काम करो, एम एन ओ तो का है ना, पी ओ एंड पी, देयरफॉर रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग सीजन एंड रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग ऑफ सीजन। रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग बोलो ऑफ सीजन। तो अपन ऑब्वियसली ये जो सीजन है ये तो वही हमने फाइंड किया है, वो तो इक्विवेलेंट मतलब सीजन का है ना वो तो। एंड अब बताओ ये इज इट n इंटू 50% है कि नहीं बच्चों? कितना था आंसर? 79.3576 अप्रोक्सीमेटली। ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दो लगे तो।
क्या क्वेश्चन था? नवंबर 19 का 3 है ना, आंसर है 158.72 आईसी आएगा। अपना कितना है? ठीक है, छोड़ दो, 158.72 लिखा है उन्होंने। ठीक है, बात एक ही है ना। तो दिस इज रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड पीक सीजन या सीजन, उन्होंने जो भी बोला है, आंसर हमने दे दिया दोनों का।